ये तो कैसा है, इंद्रिय जन्य ज्ञान है। ऐसे ही जो है मनोजन्य, बुद्धिजन्य ज्ञान, ये सारे ज्ञान कहाँ से निकले हैं? एक उसी परम ज्ञान से निकले हैं जो कि तुम्हारा अपना आपा है। आपके अपने आपा के सिवा और कुछ भी नहीं है। तुम तो केवल इस सारे यंत्रों का केवल तमाशा देख रहे हैं। अब हम तमाशा बन गए हैं, तमाशा नहीं देख पा रहे। इसलिए एक संत ने समझाने की कोशिश की कि तमाशा किया है तुमने। कैसे किया है? तमाशे में होकर, इसी तमाशे में होकर तमाशा किया है। ये सारा संघात तुमने पहले खड़ा कर लिया। अच्छा, एक जो है अनुभव बताओ, जो अभी अभी चर्चा चल रही थी। सपने में तुम्हारा परिवार कहाँ से आ गया? सपने का जगत कहाँ से आ गया? सपने का जगत किसने खड़ा किया? तुमने नहीं किया? नहीं किया। अबे विचार के लिए क्या बैठे हो? नहीं किया। विचार यही करने के लिए तो बैठे हो। अगर तुम ना होते तो सपना खड़ा हो जाता? नहीं होता। तो फिर तुम्ही ने जो है तमाशा खड़ा कर लिया, सपना खड़ा कर लिया, और तुम ही उसमें प्रवेश करके हंसने लगे, रोने लगे, गाने लगे, और दुखी होने लगे, सुखी होने लगे। देखो, सपने का खूब विचार किया करो, सुसुप्ति का खूब विचार किया करो। ब्रह्म ज्ञान में बस इतनी चार ही जगह पर जो है विद्यमान है, इससे ज़्यादा आगे कहीं है ही नहीं। पर इन्हीं चार स्थानों को तुम छोड़े रहते हो। अयम आत्मा चतुष्पाद, इन्हीं को छोड़े रहते हो। कहाँ का भटकते हो, गुरुओं को ढूंढते फिरते हो, जाने क्या क्या करते रहते हो। अपनी इस देह पर विचार नहीं करते जो भगवान ने तुमको गिफ्ट दी है। ये इसी कारण से गिफ्ट है। जी हाँ, ये बढ़िया बढ़िया मलमल के कपड़े पहनने के लिए गिफ्ट नहीं है। चार लोग हाँ हुजूर सेठ जी कर रहे हैं, इसके लिए गिफ्ट नहीं है। ये बहुत गुमराह है दुनिया, मानो चाहे ना मानो, लेकिन उलझे हुई बुद्धि कहाँ उलझी है? इन्हीं बातों में उलझी। कभी गहन विचार ही नहीं करते अपने इस देह के ऊपर, और गुरु कुछ नहीं सिखाते। सच्चे गुरु वही हैं जो तुम्हें तुम्हारी देह के ऊपर सच्चे सोचने का बस ढंग सिखा देते हैं। सोचना शुरू करो तो तुमको जो है बात बनने लगे, ये आपाधापी बंद हो जाए। तो अब सपने पर विचार किया तो ये तुमको पता लगा कि नहीं लगा कि सारा तमाशा तुम्ही ने खड़ा किया था और किसी ने खड़ा किया था, और तुम ही उसमें प्रवेश होकर के अच्छा सपना है तो हंस रहे हो, और बुरा सपना है तो अब जैसे सपने में कोई तुम्हारा स्वजन का निधन हो गया तो रो रहे हो कि हंस रहे हो? और खड़ा किसने किया? कमाल है कि नहीं? तमाशा किया है, तमाशे में होकर तमाशाई बन के तमाशे को देखा, और तमाशाई दिल में तमाशे की रंगत चढ़ी कुछ नहीं थी, पर चढ़ा ली गई। अजब रंग की है कि दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं थी बना ली गई। आज तक संसार बना नहीं है, ये बोध प्राप्त करना है। फिर बना रहने दो, बनाने दो ईश्वर को। तुम्हें काय आग लग जाती है? कोई कहता है ईश्वर ने बनाया है तो और खुश रहो, वो ईश्वर कोई और थोड़े, हम ही तो हैं। लेकिन तू बुद्धू है, तुझे दिखता ही नहीं। कहते वहां टंगा है सातवें आसमान पर, जाको प्रभु। कौन सा प्रभु? जो आसमान में बैठा है। इसलिए बच बच के पाप कर्म करते हो कि कहीं वो ना देख ले। तुम पाप कर्म करते हो, हाँ पाप कर्म करते हो तो देखने वाला तुम्हारे भीतर ही है, कहीं बाहर है। फिर काय करते हो? कहना आसान है, समझना बड़ा कठिन है। एक बार ये बात समझ में आ जाए कि मेरा प्रभु मुझ में बैठा ही मेरे पुण्य और पाप दोनों कर्मों का क्या है? दृष्टा है। तो वो दृष्टा तुम खोजोगे
कि हे प्रभु दृष्टा तुम कहाँ हो, जब खोजोगे तो खुद ही निकलोगे। दृष्टा कोई और है क्या? सारे दृश्य का दृष्टा कौन है? सिर्फ मैं हूं। अब मैंने उदाहरण लिया सपने का, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कहेंगे, ये जो अभी हमारे धर्म सिंह भाई साहब कह गए, ये क्या है? जगत सब फिर काहे को जो है अहंकार फड़फड़ाने लगता है। अगर गुरु का है तो गुरु ने कोई बात तुमसे कह दी है तो तुम काहे रोने लगते हो बात बात में? बोलो, है बहुत बड़ी कमी कि नहीं है? और इस कमी को दूर किए बिना तुम ब्रह्म बोध प्राप्त करना चाहो, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मान अपमान और सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता में समता सीखो। इनमें विषमता यदि रखोगे, अगर तुम्हारा मान होता है तो दूसरे का नहीं होता, तुम्हारा अपमान होता है तो दूसरे का नहीं होता। बोलो, अगर तुम्हारा नहीं होता तो किसी का नहीं होता। तो तुम भी वीर पुरुष हो और उसे भी वीर बनाने की कोशिश करो। उसे कहो काहे दुखी होते हो, कहाँ तुम्हारी जो का घट गया, कुछ घट गया क्या? एक माता जी थे, वो साधु के ऊपर थूक देती थी जब वो निकलता था नहा के, फिर वो नहाने जाता था, फिर थूक देती थी या कचड़ा डाल देती होंगी। एक दिन माता जी ने कचड़ा नहीं डाला तो बड़े अफसोस में दुखी हो गए साधु के, आज मेरा स्वागत नहीं हुआ ना। चले गए भीतर, जब भीतर चले गए तो माता जी की टेंटें हो गई थी फिस, तो जाकर सेवा करने लगे। जब उन्होंने सेवा की और स्वस्थ कर लिया तब माता जी के नौ आंसू निकले आंखों से कि हाय रे हाय, परमात्मा को हम क्या देखते रहे, दुष्ट देखते रहे, नीचा देखते रहे, अरे जे सारे भिखमंगा हैं। इसलिए कभी परदोष दर्शन मत किया करो, स्वदोष दर्शन करना सीखो। चाहे जितने ऊंचे ब्रह्मज्ञानी हो गए हो, अभी दोष तुम ही में निकलेगा। अगर तुम दुखी हो रहे हो तो दोष किस में? अगर तुम व्यथित हो रहे हो तो दोष किस में है? बाहर चुगली करने वालों में दोष नहीं है कि गुरुजी से किसी ने चुगली कर दी होगी इसलिए इतना नाराज हो रहे हैं। नहीं, दोष तुम ही में है। क्यों? क्योंकि तुम ठीक से अभी देखना नहीं जानते। जब निज दोष हटाना सुगम, परम शांति तब पाना सुगम। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए, क्योंकि हमें लगता है गले सूख रहे हैं, पानी तो बीच में ड्रॉप नहीं लेंगे, चलने दो, मैं बाद में पी लूँगा। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, वो तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने। तुम तमाश बीन होकर के अपनी इस इदम शरीरम क्षेत्रम कौनते है, इसका निरीक्षण करो। और फिर कैसा निरीक्षण करो कि वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ही क्या सम्यक बोध क्या है, ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, तमाशा देखने वालों तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों तमाशा खुद न बन जाना। ये तन है दृश्य तू दृष्टा, न ममता करके अपनाना। ये तन है दृश्य तू दृष्टा, न ममता करके अपनाना। ये सब का सब जो है तमाशा है, ये सब का सब यंत्रवत है। इसको तुम ममता मत करो। ममता माने मेरा, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। अहिंसा और ममता का परित्याग करो। पंखा चला दो भैया, आ गई। हाँ, अब यहीं बैठे रहे, चला दो बस।
न ममता करके अपनाना, न ममता करके अपनाना। जगत है दृश्य तू दृष्टा, न ममता करके अपनाना। जगत है दृश्य तू दृष्टा, न ममता करके अपनाना। लगे हैं नेत्र दो लट्टू, लगे हैं नेत्र दो लट्टू, है बाणी लाउड स्पीकर, ये वाणी लाउड स्पीकर। लगे हैं हाथ दो हैंडल, लगे हैं हाथ दो हैंडल, वो दिखे थम पैमाना, तो दिखे हम पैमाना। तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। ये है तन दृश्य तू दृष्टा, न ममता करके अपनाना। ये तन है दृश्य तू दृष्टा, ममता करके अपनाना। तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। भरी है पवन श्वासा की, ये अंत है करण कले अंदर। भरी है ये हमारे भीतर जो है सारे पुर्जों में हवा भरी है, उसी का नाम क्या है? प्राण। सभी कल पुर्जों में ये हवा समरूप से भरी है कि नहीं भरी? पंच प्राण हैं, पंच उप प्राण हैं, और वो सारे के सारे प्राण क्या है? हवा के अलावा कुछ है? बताओ। भरी है पवन श्वासा की, ये अंत है कर्ण कले अंदर। भरी है पवन श्वासा की, ये अंत है कर्ण कले अंदर। भरी है पवन श्वासा की, ये अंत है कर्ण कले अंदर। भरी है पवन श्वासा की, ये अंत है कर्ण कले अंदर। लगा इंजन है मुख सुंदर, लगा है ये इंजन है। रामचरितमानस में भी एक चौपाई आई, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो पाल है पोस है सकल में अंग तुलसी सहित। इसलिए इसका क्या नाम है? इंजन। लगा इंजन है मुख सुंदर, लगा इंजन है मुख सुंदर, है टेलीफोन दो काना, है टेलीफोन दो काना। अब देखो यहाँ से जगत बना है कि नहीं बना है? सारी वैज्ञानिक खोज तुम्हारी देह में से हुई है कि कहीं अलग से? लेकिन उनके गुलाम हो गए, यहाँ कोई चिंतन है ही नहीं। ये सब तुम्हारे इस्तेमाल के लिए हैं, बाकी ये सत्य नहीं है। न देखना सत्य है, न सुनना सत्य है, हाँ न प्राणों का चलना सत्य है, न मन बुद्धि चित्त अहंकार सत्य हैं। इनमें से कोई भी सत्य, ये सब तुम्हारे उपकरण हैं। और ये उपकरण तुम्हें क्यों मिले? भोग के लिए नहीं मिले। इन उपकरणों से आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो, इसलिए तुमको ये मिले। ये सबको नहीं मिले। गधा के पास है बुद्धि? बोलो। सांप के पास तो है ही तरने की ये अकल। तो मनुष्य को ही इतना महान क्यों बताया गया? इसलिए कि वो जान सकता है कि इन उपकरणों से हमें क्या लाभ लेना है, भोग का या योग का। तो कितनी सुंदर तुमको काया बना कर के दी भगवान ने, और हमने उसका इस्तेमाल कहाँ कर लिया? बुराइयों में, भोगों में कर लिया।
तो चलो हो गया सो हो गया, बीती ताहे बिसारी। अब तो समझ जाओ, तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। शुभाशुभ कर्म बटने दो, कर्म बटने दो, जब दबावे जीव ड्राइवर। जीव ड्राइवर। तो अस्थि भांत प्रिय पर्दे पे दिखे विश्व ये नाना। तो अस्थि हम जो है सिनेमा देखने जाते थे तो एक बार जहाँ मशीन चलती है वहाँ पहुँच गए। तब से वो दृष्टांत मुझे बहुत बढ़िया लगा। वहाँ 2 बटनें लगी थी, 2 बटन, और दोनों पे वो चलाने वाला एक साथ हाथ रखता था। और जब वो एक साथ हाथ रखता था तो सामने पर्दे पर जो दुनिया नज़र आती थी, 3 घंटे उस समय बीत जाते थे, पता ही नहीं लगता, है ना। ऐसे ही जैसे पर्दे पर सारे दृश्य आते हैं बटनें दबाने से, ऐसे ही तू जीव होकर के इन 2 बटनों को दबा देता है कि तो तेरी आत्मा पर ये सारी दुनिया छा जाती। शुभाशुभ कर्म बटने दो, जब दबावे जीव ड्राइवर। तो अस्थि भांत प्रिय पर्दे पे दिखे विश्व ये नाना। तो अस्थि ये तन है दृश्य तू दृष्टा, न ममता करके अपनाना। तन है दृश्य तू दृष्टा, न ममता करके अपनाना। लगी नाड़ी घड़ी सुंदर, बात पित कफ की सुइयां। लगी नाड़ी घड़ी सुंदर, बात पित कफ की सुइयां। इससे बढ़िया कोई घड़ी नहीं है ना। वैद्य लोग इससे इस पर हाथ रख के तुम्हारी पूरी पोल जो है निकाल लेते थे। आज अनुभव नहीं रहा तो तुम बाहरी मशीनों के ऊपर निर्भर हो गए हो। और जब से बाहरी मशीनों के ऊपर निर्भर हो गए हो, तब से तुम्हारा बेमतलब कटना पिटना शुरू हो गया। ठीक है, अगर तुम नफरत वाले पर्दे काट दो, अज्ञान वाले पर्दे काट लो, भ्रम वाले पर्दे काट लो, तो ये डॉक्टरों के द्वारा तुम्हारी कटाई पिटाई बंद हो जाए। हाँ जी, इतना घबरा जाते हैं लोग, इतनी जल्दी घबरा जाते हैं। हाँ, आओ देखे न तो चलो ऑपरेशन कराए। अरे तुम जो है साधना क्यों नहीं करते हो? साधना करो तो शरीर के विकारों के भी दर्शन होना बंद हो जाए। कैसे बंद हो जाएंगे? जब मालिक ही विकारी है तो उनके सेवक की क्या वैल्यू? शरीर पूरा का पूरा विकारी है कि आज ही कैंसर हो गया है, बताओ। कहते वो कैंसर वाला डॉक्टर साहब ने बचा लिया, हमने कितने दिन के लिए बचा लिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके कहीं ज़्यादा दर्द हो तो आप इलाज न कराओ, लेकिन विश्वास मत करो इस देह के ऊपर कि इस देह से ही तुम जो है सब कुछ दुनिया के सारे सुख पालोगे। कभी नहीं। जो शरीर का प्रारब्ध है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। लगी नाड़ी घड़ी सुंदर, बात पित कफ की सुइयां। लगी नाड़ी सुंदर, बात हवा का लगता अंदाजा, जो आखिर नष्ट हो जाना। हवा का
तन है दृश्य तू दृष्टा, न ममता करके अपनाना। ये तन है दृश्य तू दृष्टा, न ममता करके अपनाना। तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। तू है विज्ञान घन साक्षी, नाम और रूप जो दिखे। तू है विज्ञान घन साक्षी, नाम और रूप जो दिखे। तू है विज्ञान घन साक्षी, नाम और रूप जो दिखे। तू है विज्ञान घन साक्षी, नाम और रूप जो दिखे। हर जो है अपनी इस देह की प्रक्रिया का गवाह कौन है? जैसे जागृत के गवाह आप हो, स्वप्न के गवाह आप ही हो, कोई और है? सुसुप्ति के गवाह आप ही हो, कोई और है? हो कि नहीं? अब चलो बाहर के दृश्य देह में ले, बचपन का गवाह कौन है? जवानी का गवाह कौन है? हम जवान थे, ये हम ही ने जाना, किसी और ने? तो हम जवान हैं कि हम गवाह हैं जवानी के? अब हम बूढ़े हैं, हम वृद्ध हैं। तुम वृद्ध हो कि तुम वृद्धता के गवाह हो? आगे क्या कहोगे? हम मर जाएंगे। तो मृत्यु के गवाह हो कि तुम मर जाओगे? बोलो। कोई नहीं मरता। ऐसे ही जन्म के भी तुम ही गवाह हो, कोई नहीं जन्मता। तो हो तुम ही विज्ञान घन साक्षी, नाम और रूप जो दिखे। तुम ही विज्ञान घन साक्षी, नाम और रूप जो दिखे। तुझी चेतन में सब कल्पित, ले निज को गुरु से पहचाना। तुझी चेतन में सब ये तन है दृश्य तू दृष्टा, न ममता करके अपनाना। ये तन है दृश्य तू दृष्टा, न ममता करके अपनाना। तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। तो भगवान ने अर्जुन के सामने ये बात सिद्ध कर दी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ के दोनों के रहस्य को जानने वाला अर्जुन कोई और नहीं है, ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। यत ज्ञानम मतम मम, यही ज्ञान सत्य है। श्रुति इसी को कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान के अलावा और इस ब्रह्मांड में किसी को जगह नहीं है। ज्ञान ही सर्वत्र फल फूल रहा है, इसलिए ज्ञान से नफरत मत करो। बाकी और कोई चीज ममता करने योग्य नहीं। बोलिए सतगुरुदेव।